स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके इस चैनल एईएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना यानी कि वर्डों का प्रोनाउंसिएशन यानी कि अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करना तथा उसका मीनिंग बनाना भी सीखा है। और आज के वीडियो में हम हिंदी सेंटेंसेस को किस तरीके से इंग्लिश में बदल कर आप बात कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से या किसी को बता सकते हैं अपने बारे में इंग्लिश से। तो आज के वीडियो में वही हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के बाद। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक है उसको देखिए क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी शब्दों को हम इंग्लिश में बदलना सीखेंगे इस वीडियो में, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पुस्तक का नाम, ठीक है, यानी कि पुस्तक का नाम अगर हमें बोलना चाहेंगे किसी को पुस्तक का नाम, किताब का नाम ऐसा बोलना चाहेंगे तो इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे। देखिए पुस्तक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा का के किया जाता है ना, तो उसमें द लग जाता है और ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द, देखिए, और पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, द लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द, है ना, द, ओके, पहले द लिखेंगे। उसके बाद देखिए द, उसके बाद नाम, पहले नाम पर ध्यान देंगे तो द नेम, द नेम। अब देखिए का लिखेंगे तो का हो जाएगा ऑफ, द नेम ऑफ, पुस्तक का क्या हो जाएगा, बुक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ये नहीं कि द बुक ऑफ नेम, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पर पुस्तक का नाम है तो क्या किए हैं, पहले द लगाए हैं, उसके बाद लास्ट में क्या है, नाम। तो नाम को हम द के बाद द नेम, उसके बाद का है तो का हम ऑफ बना दिए हैं, और उसके बाद सबसे पहले वाले पुस्तक को हम लास्ट में लिख दिए बुक को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ओके। तो अब आगे देखिए, आगे वाले को हम इसी तरीके से बनाएंगे, देखिए कैसे। तो आगे लिखा हुआ है आकाश का रंग, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, तो द, ठीक है, द, देखिए द लिखे हैं ना। अब देखिए क्या करते हैं, रंग है तो द कलर हो जाएगा, COLOUR, द कलर। अब का है तो का क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। आकाश, द कलर ऑफ, किसका, आकाश का रंग है ना, तो स्काई हो जाएगा, SKY, है ना। तो किस तरीके से हम बना चुके हैं वो भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले हम क्या किए हैं, द लिखे हैं, उसके बाद लास्ट में क्या है, रंग है तो रंग का लिख दिया कलर, द कलर। अब देखिए का लिख देंगे तो का क्या हो जाएगा, ऑफ, आकाश, आकाश का क्या होगा, आकाश, तो यानी कि स्काई। तो द कलर ऑफ स्काई यानी कि आकाश का रंग। इस तरीके से अभी सेंटेंसेस बना के इंग्लिश में किसी को बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे क्या आता है, हिंदी ही आता है, तभी हम उसके कन्वर्ट करके इंग्लिश में बात करते हैं, ओके। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो लिखा हुआ है घर का दरवाज़ा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है वो समझिए। फिर से उसी तरीके से हम अपनाएंगे, दरवाज़ा को पहले लिखेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे द, ठीक है। द डोर, दरवाज़ा का क्या होता है, डोर, द डोर, सॉरी द डोर, इसे मिटा लेते हैं, गड़बड़ हो गया है। द डोर ऑफ, फिर का है तो ऑफ लगा, द डोर ऑफ हाउस, ठीक है, घर का, द डोर ऑफ हाउस, डोर ऑफ हाउस यानी कि घर का दरवाज़ा, ऐसे भी लिख सकते हैं द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या है उसे समझिए, उसे कैसे बनाना है वो भी समझना ज़रूरी है, ओके। तो आगे लिखा घर के दरवाजे, यानी कि घर का दरवाज़ा था तो हम लोग बना लिए घर के दरवाजे, ज़्यादा दरवाजे है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, तो लिखेंगे द, दरवाजे है तो ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, डोर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, डोर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एस लिखेंगे, सॉरी,
तो हम क्या करेंगे, द डोर्स ऑफ घर, घर का क्या हो जाएगा, हाउस। ठीक है, यानी कि घर के दरवाजे, तो हम क्या लिख देंगे, द डोर्स ऑफ हाउस, यानी कि घर के दरवाजे, यानी कि घर तो एक ही है, दरवाजे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डोर्स में क्या किए हैं कि एस लगा दिए या फुल बना दिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आप। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए। आगे लिखा हुआ है फूलों का रंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, फूलों का रंग। ठीक है, तो फूलों का क्या होता है, पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो हो जाएगा द, रंग है तो कलर, COLOUR, द कलर, और का है तो ऑफ, द कलर ऑफ, फूलों है यानी कि ज़्यादा फूल हो तो फ्लावर्स, क्या करेंगे, FLOWERS। ठीक है, तो हो गया फ्लावर्स, यानी कि द कलर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के रंग। ठीक है, द कलर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का रंग। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बिहार की राजधानी। ऐसे भारत की राजधानी, बिहार की राजधानी, किसी देश की राजधानी पूछना हो तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। देखिए, बिहार की राजधानी, तो क्या करेंगे हम, पहले द लिखेंगे, द, राजधानी लास्ट में है तो क्या करेंगे, कैपिटल पहले लिखेंगे, CAPITAL, कैपिटल। अब कई है तो ऑफ, अब बिहार है तो बिहार का क्या हो जाएगा, बिहार, क्योंकि एक राज्य का नाम है। ठीक है, तो द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में किसी से बातें कर सकते हैं। ओके, द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की राजधानी। अगर आपको बोलना हो द भारत की राजधानी, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे कैसा है सेंटेंसेस, उससे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है गायों का दूध, तो ज़्यादा गाय है तो क्या हो जाएगा, द मिल्क, MILK, द मिल्क ऑफ, गायों में तो काउज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काउस, क्योंकि पुलो फॉर्म में है, तो द मिल्क ऑफ काउस, यानी कि गायों का, द मिल्क ऑफ काउस, यानी कि गायों का दूध। ठीक है, उसी प्रकार से है रांची की जलवायु, तो क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट, CLIMATE, द क्लाइमेट ऑफ, किसका, रांची की, तो RANCH, रांची। ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ रांची, यानी कि रांची की क्या हो गया, जलवायु। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, लड़कों का स्कूल। ठीक है, तो लड़कों है तो ऐसा बोल सकते हैं बॉयज स्कूल, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए BOY, और यहाँ पर लगा देंगे STOPS, और स्कूल है तो स्कूल SCHOOL। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लड़कों का स्कूल तो हो गया बॉयज स्कूल। ठीक है, कैसे, देखिए STOPS का मतलब होता है काके की। ठीक है, और स्कूल का स्कूल हो जाएगा और लड़कों का बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पर STOPS आगे लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब लिखा है घोड़ों की पूँछे। ठीक है, घोड़ों की पूँछे, तो घोड़ों ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, द टेल्स, TAILS, द टेल्स ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, या ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे, हॉर्सेस टेल्स। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे समझते हैं आगे कैसा लिखा हुआ है। तो आगे लिखा है मेरे गांव की सड़क। ठीक है, मेरे गांव की सड़क, तो क्या लिखेंगे हम, द रोड ऑफ माई बोलते हैं माई विलेज। ठीक है, देखिए सड़क लास्ट में है तो क्या किया हम, द रोड लिख दिए। क्या लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए, सड़क लास्ट में है तो क्या लिखे हैं, द रोड। ठीक है, की है तो ऑफ लगाएंगे ही। मेरे गांव तो क्या हो जाएगा, माई विलेज। ठीक है, तो इस तरीके से द रोड ऑफ माई विलेज, मेरे गांव की सड़क। अब लिखा है उसी तरीके से मेरे गांव की सड़कें, तो है क्या बनाएंगे हम फिर से, द ROAD, द रोड ऑफ माई
यहाँ पर सड़कें हैं तो क्या करेंगे हम, रोड्स लगा देंगे, रोड्स ऑफ माई विलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिख लेना है, मेरे गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ माई विलेज। ओके, आगे लिखा हुआ है लड़कियों का स्कूल, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ये शॉर्टकट में, GIRLS, गर्ल्स स्कूल है तो CHOOL, यानी कि लड़कियों का स्कूल। ठीक है, लड़कों का छात्रावास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा BOYS, बॉयज़ छात्रावास हॉस्टल हो जाएगा, HOSTEL, हॉस्टल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ उसे समझते हैं। अब 2 ही बचा हुआ लास्ट है, तो क्या है उसे समझिए आप लोग अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ है लड़कियों का छात्रावास, तो उसी तरीके से हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, और मेरे दोस्त के नाम, ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। तो फिर से लगाएंगे हम द नाम, लास्ट में क्या है नाम, तो द नेम की है तो ऑफ, ठीक है, द नेम ऑफ मेरे दोस्त, तो माई फ्रेंड। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से बनाना है। अब लिखा है मेरे भाइयों की कलमें, तो क्या होगा, लास्ट में कलमें है तो क्या करेंगे हम द पेन्स, क्योंकि कलमें है तो द पेन्स ऑफ माई, मेरे भाइयों तो माई ब्रदर्स हो जाएगा, BROTHERS। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है आपको। आगे उसी प्रकार से लिखा हुआ है, उसे समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है ना, मेरे दोस्तों का स्कूल, तो उसी तरीके से बनाएंगे द स्कूल ऑफ मेरे दोस्तों, तो कह जाएगा माई फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे भी तो हम लोग समझ ही चुके हैं, यानी कि मेरे दोस्तों का स्कूल, तो क्या कहिए हम दोस्तों स्कूल को पहले लिखे हैं द स्कूल ऑफ, ठीक है, मेरे दोस्तों तो माई फ्रेंड। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें, मैं आपको सिखाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।